फ्रेंड्स, जय माता दी एंड अ वेरी हैप्पी संडे आप सबको। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नहाने की। जी हाँ, आज संडे पे नहाने के नाम से मुझे पता है आप सबकी आधे की हालत बिगड़ जाने वाली है। छुट्टी का दिन है, सारे लोग घर पे छुट्टियां मना रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। पर दोस्तों, आज हम बात करेंगे नहाने के बाद क्या नहीं करना चाहिए। हमेशा से माना जाता है कि अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है और कई स्वास्थ्य संबंधी नियम बनाए गए हैं। अच्छे खान पान, रहन सहन, अच्छी आदतों का सीधा प्रभाव हमारी सेहत पे पड़ता है। काफ़ी बीमारियां तो केवल नहाने से दूर हो जाती है। दोस्तों, आपने चाणक्य का नाम ज़रूर सुना होगा। चाणक्य कहते हैं कि जब भी शरीर पे तेल की मालिश की जाए, शमशान से आने के बाद, हजामत बनवाने के बाद और स्त्री प्रसंग के बाद स्नान करना ज़रूरी माना गया है। दोस्तों, ये तो हो गया स्नान करने का नियम। पर दोस्तों, स्नान करने के बाद जो हम मिस्टेक्स करते हैं उसका क्या? काफ़ी लोग, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँगी, आप खुद भी सोचेंगे कि हम नहाने के बाद कितनी सारी मिस्टेक्स करते हैं, जाने अनजाने, ये हमें भी नहीं पता होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो चलिए आज मैं बता दूं दोस्तों, आपको नहाने के बाद कौन सी 10 सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए, जिससे आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। नहाने के बाद सबसे पहले ध्यान रखें दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हम बाल्टी को वहीं की वहीं छोड़ देते हैं। उसमें या तो आधा पानी भर के छोड़ देते हैं या उसको खाली करके पलट देते हैं। ये दोनों ही काम गलत है दोस्तों। पहली बात तो ये है कि उसमें आधा पानी भर के कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसी में अगर भर के दूसरा व्यक्ति स्नान करे तो ऐसा माना जाता है कि आयु घटती है। तो दोस्तों, अपना पानी जितनी ज़रूरत हो बाल्टी में नहाने की उतना ही यूज़ करें। और बेस्ट तो होता है हमारे धरती के पानी को बचाने के लिए कि हम शावर से नहाएं। पर अगर घर पे शावर नहीं है दोस्तों, तो बाल्टी का यूज़ करें और बाल्टी में भी उतना ही पानी भरें जितनी की आपको ज़रूरत है, और बाल्टी को खाली करके रखें। प्लीज़ पलट के ना रखें, ऐसा माना जाता है कि उससे धन हानि होती है। दोस्तों, नहाने के बाद अक्सर हम अपने गीले कपड़े वॉशरूम में छोड़ देते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, ये बहुत ही गलत है। स्पेशली रात में भीगे हुए कपड़े वॉशरूम में नहीं छोड़ने चाहिए। नहाने के बाद हमेशा अपने कपड़ों को जो भी धोने का स्थान है वहाँ ले जाके रखें, या आपने कोई वॉशिंग बैग बनाया हुआ है उसमें डाल दें। वॉशरूम में या बाथरूम में बिल्कुल ना छोड़ें दोस्तों, ये बहुत ही हानिकारक होता है और जिनकी राहु की दशा होती है विशेषकर उनके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। दोस्तों, पाँव में अगर आप चप्पल, पहली बात है स्नान करते वक्त चप्पल ना पहने, और अगर आपने चप्पल पहना है तो नहाने के बाद दोबारा पाँव पे पानी ना डालें। हम क्या करते हैं, चप्पल पहन के नहाते हैं अपनी स्लीपर्स पहन के, और उसके बाद स्लीपर खोल के फिर पैरों पे पानी डाल लेते हैं। इससे धन हानि होती है दोस्तों। कुछ चिपक जाता है पैर में या कुछ हो गया है, एक अलग बात है, आप धो लें, पर इसके अलावा आपको पैर नहीं धोने चाहिए नहाने के बाद दोबारा। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा नहाते वक्त लोग गाना गाते हैं या भजन गुनगुनाते हैं या कुछ भी है। दोस्तों, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कभी भी मौन होकर, यानी चुपचाप नहीं नहाना चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ बोलते हुए मन मन में आप भजन करें, सॉन्ग गाएं या कुछ मंत्र जाप करते हुए आप स्नान करें। दोस्तों, कोई भी श्रृंगार ना करें, स्पेशली गर्ल्स एंड जो भी सिंदूर लगाती हैं माताएं बहनें, वो कभी भी नहाने के तुरंत बाद जस्ट सिंदूर ना लगाएं। इससे माना जाता है उम्र घटती है पति की, क्योंकि खाली मुंह खाली पेट नहाते, यूजुअली हम जब नहाते हैं दोस्तों कुछ खाया नहीं होता है। अगर आपने खाया हुआ है तो ठीक है, बाकी अगर आपने नहीं खाया है कुछ तो प्लीज़ सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है खाली मुंह पे सिंदूर लगाने से नहाने के तुरंत बाद हमारे पति की आयु घटती है। दोस्तों, बाथरूम में ध्यान रखें, विशेषकर कई लोग अपने वॉशरूम में नेल कटर आदि रखते हैं।
दोस्तों बाथरूम में नहाने के बाद नाखून ना काटें, ये बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इससे धन हानि के योग बनते हैं। दोस्तों नहाने के बाद अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। कुछ यूजुअली क्या होता है, जैसे बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं या हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तो जैसे ही नहाते भाग के गीले टॉवल सिर पे, गीले कपड़ों में वॉशरूम से निकल के सीधा किचन में भागते हैं। दोस्तों ऐसी मिस्टेक ना करें, गीले शरीर से या नहाने के तुरंत बाद चूल्हा ना छुएं। जो लोग गांव में रहते हैं वो तो मानते ही हैं इस चीज़ को, चूल्हा नहीं छूते। शहरों में रहने वाले यूजुअली इस बात को भूल चुके हैं। तो शास्त्रों के अनुसार दोस्तों गीले शरीर से या गीले बालों से तुरंत चूल्हा ना छुएं। अगर आपको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट भी है, तो थोड़ा सा कुछ मुंह में एक ड्राई फ्रूट ले लें, या कुछ अगर आप पूजा किए बिना नहीं खाते हैं तो ड्राई फ्रूट, थोड़ा दूध या चाय कुछ भी ले कर ही चूल्हा छुएं। दोस्तों और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है जो आपको नहाने के तुरंत बाद नहीं करना है, वो है श्रृंगार करना। अब ये आपको बहुत बुरा लगने वाला है क्योंकि नहाने के तुरंत बाद ही हम श्रृंगार करते हैं, पर दोस्तों शास्त्रों के अनुसार ये ध्यान रखें कि लिखा गया है नहाने के तुरंत बाद श्रृंगार नहीं करना चाहिए। यानी जो भी आप पहनते हैं, लेट्स सपोज आलता, महावार, बिछुआ या जो भी आप पहनते हैं श्रृंगार की वस्तु, वो तुरंत नहीं करना चाहिए। पहले कुछ खा लें दोस्तों, पूजा करके पहले कुछ खाएं फिर श्रृंगार करें। जैसा मैंने बताया आपको सिंदूर भी नहीं पहनना चाहिए नहाने के पहले। दोस्तों हमारे देश में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आदत है, बहुत ही बड़ी चीज़ थी, पहले ज़माने में थी, अभी तो इतनी नहीं है, कि गंगा नदी पे या तट पे जब हम स्नान करते हैं तो हम गीले कपड़ों में भगवान का पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखने योग्य है कि गीले शरीर से भगवान का पूजन नहीं किया जाता है, कभी भी ये गलती ना करें। नदी तालाबों की बात और होती है, वहाँ पे सारी स्त्रियाँ एक साथ खड़े होकर के नदी में गीले शरीर पे नहाते हैं। वहाँ पे जल तर्पण होता है, पितरों को जल दिया जाता है, सूर्य को जल दिया जाता है, वो अलग चीज़ है। बाकी रेगुलर में गीले शरीर में आपको भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। एक और आदत जो हमारे देश में देखी जाती थी पहले ज़माने में, कि औरतें ग्रुप में एक साथ नहाती थी। दोस्तों ये भी नहीं करना चाहिए। नदी तालाब बावड़ियों की बात अलग है, बाकी जो लोग अपने घर के वॉशरूम में नहाते हैं, बाथरूम में नहाते हैं, वहाँ पे दो स्त्रियों का एक साथ नहाना वर्जित होता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, ये काम आपको नहीं करने हैं। एक बात और बहुत ही ध्यान रखने योग्य है, नहाते वक्त ध्यान रखने योग्य है ये बात कि दक्षिण मुखी होकर नहीं नहाना चाहिए। पितरों की दिशा होती है दोस्तों दक्षिण, और माना जाता है कि इस तरफ मुख करके नहाने से, दक्षिण यानी साउथ की तरफ मुख करके नहाने से धन हानि की योग बनते हैं। दोस्तों हमारे देश में हम अक्सर ऐसा करते, दिन भर ऑफिस से थक के आके रात में नहाते हैं। दोस्तों कीटाणु इससे कहते हैं मर जाते, दिन भर के जो भी कीटाणु हैं हमारे शरीर से वो नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, पर पता नहीं क्यों शास्त्रों में लिखा है कि रात के वक्त नहीं नहाना चाहिए। तो दोस्तों मैं ये तो नहीं कहूँगी आपसे कि रात में मत नहाइए, बल्कि एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि जब दोनों शाम हो रही हो, शाम के वक्त इंसान को नहीं नहाना चाहिए, इससे धन हानि के योग बनते हैं। दोस्तों बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई है, नहीं नहाने के बाद आपको क्या क्या नहीं करना है। ध्यान रखें दोस्तों, ये मिस्टेक्स ना करें। छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर हम अपने जीवन में ध्यान नहीं देते हैं और जिसकी वजह से हमें धन हानि का सामना करना पड़ता है। वास्तु के अनुसार ये नियम माने जाते हैं दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में धन हानि हो रही है, उनको आप रोकें। जाने अनजाने जो गलतियां ये हम छोटी छोटी करते हैं, इनको हम रोकें दोस्तों, तो ये उपाय आपको अपना लेने हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। टेक केयर, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले वीडियो से आप कनेक्टेड रहें। दोस्तों हमारे जीवन की ये छोटी मोटी ज़रूरती बातें हैं जो शायद हमें जान के रखने चाहिए। इसमें कोई हानि नहीं है, नुकसान नहीं है दोस्तों। अगर ये छोटी छोटी बातें हम अपने जीवन में कर ले तो सभी अपने फ्रेंड्स से, परिवार वालों से ये बातें ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इन बातों का लाभ उठा सकें।
दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे वीडियो के आप नीचे लिख के भेज सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी के लुत्फ उठाते रहिए और बोलते रहिए जय माता दी।